कोई भी इंसान अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में दक्षता हासिल कर सकता है। बस शर्त एक ही होती है कि वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी दक्षता को कितना बढ़ा सकता है और उसकी कार्य कुशलता उस पर निर्भर करता है। और मैं तो ये कहूँगा, जब कर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें खासकर जो नेता होते हैं, जिनके हाथों में देश की कमान होती है, जिन्होंने देश के लिए और देश के हित में कई निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए तो अपने काम में दक्षता हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। मैं ये कहूँगा, हमारे देश के नेताओं से कि यदि आपको कब बोलना है, क्या बोलना है और क्या निर्णय लेना है, उचित और अनुचित समय, अनुकूल और प्रतिकूल समय, ये आप उस कछुए से सीखिए जो अपने शरीर को परिस्थिति के अनुसार बाहर निकालता है। कभी आप कछुए के नज़दीक बैठिए और फिर उनको देखिए आप वो किस प्रकार से अपने शरीर को, जो अंग हैं, वो बाहर लाता है, अंदर ले जाता है, वो परिस्थितियों को भांपता है। उसी हिसाब से मैं ये कहता हूँ, कुशल राजनीतिक को कछुए से सीखना चाहिए। कब किस परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना होगा, कब और किस जगह पे क्या भाषण देना होगा, कब और कैसे, किसके साथ कूटनीति के संबंध मधुर बनाने हैं या कटु बनाने हैं, ये कुशल राजनीति की पहचान होती है। यदि कुशल राजनेता है, उसमें उसको दक्षता हासिल है, तो कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि, साथ ही साथ देश की छवि अथवा उनका विरोध और कई प्रकार की बातें उनके लिए हो सकती हैं। तो ये ज़रूर सीखना चाहिए। और इस प्रकार के
कुशल राजनेता हमारे देश में बहुत हुए हैं और इस समय भी हैं। और ये जरूरी है। अब चाहे वो राजनेता किसी प्रदेश को संभाल रहा हो या पूरे भारत को संभाल रहा हो, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के शव यात्रा में शामिल हैं और आप शमशान में गए हैं और वहाँ आप बैंड बाजा बारात और खुशी के गीत गाओगे तो कैसे लगेगा? या फिर आप ठीक उसके उलट आप किसी शादी ब्याह में या मंदिर में गए हैं जहाँ आपको खुशी के गीत गाने होते हैं, भजन गाने होते हैं, और वहाँ आप कोई शोक संदेश वाली गीतें गाओगे, बातें करोगे तो कैसे लगेगा? बस इसी में आपकी विवेक की पहचान होती है, आपकी बुद्धि की पहचान होती है और आपकी नीति और नियत की भी पहचान हो जाती है। याद रखिए, पूरा देश और देश की जनता आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रही होती है कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं। एक बात और है, इस प्रकार के नेताओं में एक खूबी होती है, वो किसी बात को पूरा नहीं बताते, एक छोटा सा अंश उसको बता के आगे निकल जाते हैं। और होता क्या है, जो जनता होती है उसके बीच में एक कौतूहल सा बना रहता है कि अब इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है और ये व्यक्ति, ये राजनेता क्या करने वाला है। और एक ये बहस का विषय बन जाता है हर परिवार में, हर नुक्कड़ पे, गली में, कि अब क्या होने वाला होगा। ऐसा तो कर दिया है लेकिन पूरा तो नहीं किया ना। जो उस नेता की बुद्धि को और विवेक को और उनकी समझ को समझते हैं, वो सदैव उस निर्णय का समर्थन करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तरह तरह की बातें करके उस नेता का विरोध भी करेंगे। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, आप बाजार में गए किताब खरीदने के लिए, अब आपने कौन सी किताब खरीदनी है ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बाजार है, किताबों की दुकान है, खरीदार आप हैं, बेचने वाला दुकानदार है। लेकिन आप अपनी सोच और समझ से किताब का चयन करते हैं। उसी प्रकार से
जनता भी विरोध में और पक्ष में, दोनों तरफ खड़े रहते हैं। इसलिए मैं जरूर राजनेताओं से ये विनती भी करूंगा, आप भी उस कछुए की तरह बनिए जो समय आने पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और जो ये दिखाता है कि जाने अनजाने में इधर उधर की बातें न करके समझदारी से बात करे, समझदारी से कोई भी बोले और समझदारी से निर्णय ले, और जो निर्णय लेगा वो जनता के हित में, राष्ट्र के हित में होना आवश्यक है। अन्यथा वो आपको साथ ही साथ पूरे समाज को, पूरे देश को भारी पड़ सकता है और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आजकल हमारे देश भारत में एक नेता ऐसे हैं जो बहुत ही दूरदर्शी हैं और वो जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाती हैं या कह जाते हैं कि आने वाले समय में उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। और ये शायद आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। परिणाम आप सबके सामने हैं और आगे भी वो इसी प्रकार से कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे और फिर हम तुम लोग उस परिणाम का फल भुगतेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जनता जनार्दन को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सबको साथ और सबके साथ चलता हो, सामंजस्य बिठाता हो, संघर्ष में भरोसा न करते हुए सहयोग में भरोसा करता हो। और यही तो एक अच्छे नेता की पहचान होती है। मित्रों, आज के विश्लेषण बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी और विषय पे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।